यूटिलिटी डेस्क हेजिंग की सुविधा पाते हुए अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग के मुकाबले ऑप्शनल ट्रेडिंग सही चुनाव होगा। ऑप्शन में ट्रेड करने पर आपको शेयर का पूरा मूल्य दिए बिना शेयर के मूल्य से लाभ उठाने का मौका मिलता है। ऑप्शन में ट्रेड करने पर आप पूर्ण रूप से शेयर खरीदने के लिए आवश्यक पैसों की तुलना में बेहद कम पैसों से स्टॉक के शेयर पर सीमित नियंत्रण पा सकते हैं। पहला है बीमा कवर। प्रतिभूति के मूल्यों में उतार चढ़ाव से कम जोखिम में ज़्यादा फायदा पाने के आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग से निवेश। ले सकते हैं बीमा, करते हैं सुरक्षा। ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान कुछ प्रीमियम चुकाकर नुकसान का बीमा कवर भी लिया जा सकता है। ऐसे बीमा कवर किसी निश्चित प्रतिभूति के मूल्यों में उतार चढ़ाव में आपकी सुरक्षा करते हैं। यह बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कार इंश्योरेंस लेने के बाद उसमें स्क्रैच आने, चोरी हो जाने या एक्सीडेंट हो जाने पर बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है। आसान शब्दों में कीमतों में उतार चढ़ाव होने पर नुकसान की भरपाई के लिए अच्छा विकल्प है। वायदा कारोबार में आप 30,000 के भाव पर गोल्ड का एक लॉट खरीदते हैं, लेकिन सोने का भाव 1,000 रुपये टूट जाता है और 29,000 तक आ जाता है। ऐसी स्थिति में एक लॉट पर आपको 1 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो 50 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से प्रीमियम चुकाने पर यह नुकसान घटकर सिर्फ 5,000 रुपये रह जाता है। फ्यूचर बाजार में हेजिंग का टूल नहीं है, यानी इसमें सौदे को ओपन छोड़ा जाता है और फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाने पर उस स्तर पर सौदा खुद ही कट जाता है, लेकिन नुकसान ज़रूर होता है। स्टॉप लॉस ना लगाया जाए तो नुकसान ज़्यादा होगा, जबकि पुट ऑप्शन में खरीदे हुए सौदे को हैज कर सकते हैं। इस तरह बिके हुए सौदे को कॉल ऑप्शन के जरिए नुकसान की सीमा को बांध सकते हैं। शेयर बाजार में वायदा अनुबंधों के दौरान किसी कंपनी के शेयरों में निवेश के लिए भावों में अचानक गिरावट दर्ज की जाने लगे तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए हेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह काम काउंटर ब्लेसिंग के जरिए किया जाता है, यानी एक निवेश की हेजिंग के लिए दूसरा निवेश किया जाता है। दूसरे शब्दों में हेजिंग दो ऐसे निवेश विकल्पों से निवेश के जरिए किया जाता है जिसमें नकारात्मक सहज संबंध होता है। ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन ऐसा अनुबंध है जो निवेशक को एक निश्चित सीमा के भीतर निश्चित कीमत पर एक परिसंपत्ति में कॉल खरीदने का अधिकार देता है। पहले से तय कीमत को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है, जिसे समाप्ति तिथि के रूप में जाना जाता है। कॉल ऑप्शन आपको 100 शेयर खरीदने की अनुमति देता है। अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले आप लाभ या हानि का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। सामान्यतः इसका इस्तेमाल तब होता है जब निवेशक को लगता है कि किसी कमोडिटी में तेजी पर दाव लगाना चाहिए। इसमें प्रीमियम भरना होता है जहां निवेशक का अधिकतम नुकसान होता है। पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन के विपरीत है। एक धारक को शेयर खरीदने का अधिकार देता है। पुट ऑप्शन समापन दिनांक या उससे पहले स्ट्राइक मूल्य पर धारक को अंतर्निहित शेयर बेचने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है जब निवेशक को लगता है कि बाजार में आगे मंदी के आसार हैं। ऐसे में वह अपनी ज़रूरत के मुताबिक या तो बाजार से एग्जिट करता है या फिर ज़्यादा खरीदी करता है। कमोडिटी मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर पहले से ही फ्यूचर बाजार में खाता है तो अपने ब्रोकर को ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सहमति पत्र देना होगा। इस अकाउंट के जरिए ही निवेशक कमोडिटी एक्सचेंज में फ्यूचर या ऑप्शन में किसी सौदे की खरीद या बिक्री कर सकते हैं। अगर नया खाता खुलवा रहे हैं तो फ्यूचर की तरह ऑप्शन में कारोबार के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। जिस ब्रोकर के जरिए ट्रेडिंग अकाउंट खोला जा रहा है उसका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX और नेशनल डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी कि NCDEX का सदस्य होना जरूरी है। साथ ही बाजार में ब्रोकर की ठीक ठाक पहचान भी होनी चाहिए।